ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते उत्तरकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 109 के आगे। त्रिजग देव नर जोई तनु धराऊं, तह तह राम भजन अनुसराऊं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे करुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुर के बचन सुरति करे, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत, फिरऊं छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिरुनायऊं, बचन कहऊं अति दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयहु केहि काज।
तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश, उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काटकर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़ जीव की ईस समान। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान, आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है?
श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे मानता नहीं और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है। अब तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आई। तुरत भयऊं मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुबंश मनी, हर्षित चले उड़ाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जय राम चरण रत, बिगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें? काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावर देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी।
सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम। मान रहित, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो। एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज उत्तरकांड को यही विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।